सब प्रेम साहिब बंधुए, आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्ति में माताओं एवं बहनों को सब प्रेम साहिब बंधुए। बंधुओं, आज का दिवस बहुत खास है। आज का दिन इसलिए खास है कि आज हमारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाने का हमको यह सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए अनेकों अनेकों लाखों लाखों लोगों ने अपने जान देकर अपनी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हमारे इस देश को बचाने के लिए। हमारा देश और हमारी इस देश की सभ्यता को, इसकी अखंडता को न तोड़ पाए कोई, उसके लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, गुरु नानक, लक्ष्मीबाई जैसे महान आत्माओं ने इस देश पर कुर्बान हो गई। इस देश को बचाने के लिए और इस देश को आजादी दिलाने के लिए कितनों ने तो अपना जो सुख वैभव होता है, जिस जीवन को में लोग खेलने कूदने की उम्र कहते हैं, उस खेलने कूदने की उम्र में भगत सिंह ने फांसी पर हंसते हंसते चढ़ने का काम किया। क्या उनका जीवन नहीं रहा होगा? लेकिन उनको अपने इस भारत पर, इस देश की जो आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, उनके भविष्य की चिंता होती थी। उनके भविष्य को देखकर उन्होंने यह कदम उठाया। आज हमारे देश में जिस पर्व को मनाया जा रहा है, उस पर्व की विशेषता भी हमारे बच्चों को जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात बताना चाहें तो हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आपस की और आपसी वैमनस्य, आपस की फूट, उसी ने हमारे देश को ले डूबा। हमारे देश में विदेशी आक्रांत जो आक्रांतकारी थे, उन आक्रमणकारियों ने सबसे पहले यह देखा कि देश को इतनी एकता है कि हम इसे तोड़ ही नहीं सकते, इस पर हम अपना साम्राज्य काबिज ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने फूट डालो, राज करो की नीति को अपनाया। भाई से भाई, राजा इस प्रदेश के राजा को उस प्रदेश के राजा से लड़ाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही जो यहाँ विदेशी आए, उन विदेशियों ने देश में व्यापार करने के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, और कुछ लालची राजाओं के कारण हमारा देश उनके हाथों में गुलाम होते चला गया। आज भी हमें चेतना है, हमें समझना है कि जो आपस की जो लूट है, आपस में जो लड़ झगड़ रहे हैं, यही हमारे देश के विखंडन का कारण हुआ था। देश में सौहार्द, देश में प्रेम भावना, देश के प्रति जागरूक होना, देश का किस प्रकार से प्रगति और किस प्रकार से इसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए हमें भरकस प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि मुझे तो क्या मतलब, मुझे अपनी नौकरी करना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है,
बस मेरा जीवन वहीं तक है। लेकिन आपको जरा यह सोचना है कि कभी उनके भी बीवी बच्चे रहे होंगे जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया ये देश के नाम। आज भी आप देखते हैं बॉर्डर पे जो हमारे वीर जवान हैं, आए दिन घटनाएं आती रहती, वह शहीद होते रहते हैं। वह किसके लिए? हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, इस बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। क्या उनको अपनी जान प्यारी नहीं? क्या उनके परिवार में बच्चे नहीं हुए? क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या उनका दिल नहीं कहता कि वह अपने परिवार और बच्चों के साथ रहे? लेकिन वह दिन रात अपनी इस मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने इस देश को बचाने के लिए -0 डिग्री सेल्सियस पर भी वह अपना बलिदान और अपने कर्म को निभाने पर आतुर रहते हैं। बहुतों की तो ऐसा होता है कि बहनों का सुहाग उजड़ जाता है। 1-2 महीने, 2 दिन, 4 दिन ही हुए होते हैं, उनका सुहाग उजड़ जाता है। जरा उन परिवारों के विषय में भी तो सोचिए, तो उन पर बीतता क्या होगा। इसलिए समस्त देशवासियों से हमारा यह अनुरोध है कि हम इस 15 अगस्त पर यह जरूर विचार करें कि हम आपस का जो वैमनस्य है, आपस में या दुश्मनी, आपस में जो मनमुटाव होता है, उसको दूर रखें। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एक साथ मिलकर, बिना किसी भेदभाव के, जातिवाद संप्रदायवाद से उठकर, उससे अलग हम अगर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे। हमारे देश की एक बार फिर से उसकी इकॉनमी और उसका जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे पर हम फिर से आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सभी को और हमारे जितने भी नवयुवक साथी हैं, सभी का दायित्व होता है कि वह कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करें, जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके। देश के पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनसे भी मेरा निवेदन है वह आपसी झगड़े को छोड़कर देश हित में काम करने का काम करें, जिससे देश का भला हो सके। बहुत सारे जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे यही मेरा निवेदन है, वह अपना राजस्व भरने से अच्छा तो वो विचार करे अपने देश को कैसे बचाया जा सके, उसको कैसे विश्व के नंबर 1 इकोनॉमी में फिर से लाकर खड़ा किया जा सके। वह भारत देश जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, फिर से वह उसी रूप में हो जाए। यही आपसे मेरे इस स्वतंत्रता दिवस पर गुजारिश भी है और आप सभी से निवेदन भी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को भी आगे आना पड़ेगा।